हाय गाइस, वेलकम टू एंजल वर्ल्ड टैरो। एक बार मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की एनर्जीज। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम, उन दोनों की करंट सिचुएशन क्या है एक दूसरे के साथ। तो आज हम इस टॉपिक पे उनकी एनर्जी चेक इन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। इस साइड पे मैं लूँगी थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड्स और इस साइड पे लूँगी आपके पर्सन के लिए 2 कार्ड्स। तो देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, थर्ड पार्टी जो भी है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनका कोई एडिक्शन हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर उनकी जॉब, कैरियर, कुछ भी हो सकता है जिसमें वो स्टक हैं और वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे। द सन। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर। थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, उन दोनों के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है, सिचुएशंस क्या हैं इस टाइम पे, थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या हैं। ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। प्लीज़ बताएं एंजल्स, गाइड करें। 2 कार्ड्स एंजल्स, जस्ट 2 कार्ड्स। ओके, द एम्प्रेस एंड द मजिशियन, वेरी नाइस। और आपको एक बात बताऊं, अभी मैं रीडिंग यही कर रही थी, वीडियो बना रही थी और वो कुछ डिस्टरबेंस हुई तो मुझे दोबारा से ये रीडिंग करनी पड़ी। और थर्ड पार्टी के लिए सेम कार्ड निकल के आए हैं, सेम कार्ड थर्ड पार्टी के लिए दोबारा से डेक में से निकल के आए हैं। द हर्मिट थर्ड पार्टी के लिए और द चैरियट आपके पर्सन के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच ट्रू गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा कार्ड्स एक से निकल के आते हैं, चाहे आप 2 बार रीडिंग करो, चाहे आप 3 बार रीडिंग करो, जो एनर्जीज होंगी वो ही एक्यूरेट निकल के आती हैं। तो चलिए कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। द सन का कार्ड और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और हर्मिट का कार्ड क्या बता रहा है इस टाइम पे। हर्मिट का कार्ड जो बता रहा है कि जो थर्ड पार्टी है अब वो भी भगवान से प्रेयर कर रही है, भगवान के साथ जुड़ गई है और वो भी भगवान से अब अपने क्वेश्चंस का आंसर मांग रही है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे उसका जस्टिस का टाइम चल रहा है। बिल्कुल उसका जस्टिस का टाइम चल रहा है और अब उसको पता चल रहा है कि उसने जो पास्ट लाइफ में जो उसके आपके पर्सन के साथ वो जुड़ी है, कोई भी हो सकती है। देखो थर्ड पार्टी भी एक सोल है, हमें किसी को कर्स नहीं करना, क्योंकि अगर हम किसी को कर्स करते हैं तो हम भी अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दो, भगवान को हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि हम लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो थर्ड पार्टी है अब वो भगवान की शरण में चली गई है। कोई भी थर्ड पार्टी होती है, मैंने अभी आपको बताया ना, जो भी आप दोनों के बीच में है वो थर्ड पार्टी है। तो अब वो भी भगवान से जस्टिस मांग रही है, उसकी लाइफ में भी जस्टिस हो रहा है। जो भी उसके और आपके पार्टनर के बीच में बैड कर्मास थे जिसकी वजह से इस लाइफ में वो दोनों साथ थे, अब उसकी लाइफ में भी जस्टिस हो रहा है। वो भगवान की तरफ है और भगवान से न्याय मांग रही है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और अब उसका रिलीज़ होने का टाइम आ गया है आपके पार्टनर की लाइफ से। द सन का कार्ड बिल्कुल आपके पार्टनर की लाइफ से अब वो जाती हुई दिखाई दे रही है और बिल्कुल इस टाइम पे वो हर्मिट मोड पे है, बिल्कुल आइसोलेशन में है। इस टाइम पे उसने अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया, हर एक चीज़ से डिटैच कर लिया। उसका कहीं पे भी ध्यान अब आपके पार्टनर की तरफ नहीं है।
उसका सारा फोकस अपने तरफ है, वो भी अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ रही है और वो भी हीलिंग्स कर रही है, मेडिटेशंस कर रही है, वो भी बिल्कुल हर्मिट मोड में है, अपने वो भी भगवान के साथ जुड़ रही है। उसको भी न्याय मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान ना बहुत, हम लोगों को भगवान बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं कि आप खुद से सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सुधारूंगा। तो इस टाइम पे जो चल रहा है ना, वो थर्ड पार्टी की लाइफ में वही टाइम चल रहा है। अब भगवान की इंटरफेरेंस है, भगवान कहता है अब तुम्हारे सुधरने का टाइम हो गया, अब तुम्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तुम्हें सारे कर्मास रिलीज़ करने पड़ेंगे, और जो कर्मास आपके पार्टनर के साथ उसके बंधे हुए थे अब वो रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। अब बहुत जल्द थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकलने वाली है। यहाँ पे सन का जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यही इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत जल्दी उसके सारे कर्मास आपके पार्टनर के साथ ख़त्म होने वाले हैं और वो उसकी लाइफ से चली जाएगी। लाइफ से चले जाने का मतलब नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अब वो आप दोनों के बीच में नहीं आएगी। अब उसको भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है, जब वो अपनी डीप डाउन जब वो जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं भगवान से यही गाइडेंस मिल रही है कि मेरे इस इंसान के साथ, आपके पर्सन के साथ कुछ पास्ट लाइफ कर्मास थे जिनको भुगतने के लिए मैं और आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे काम किए थे और इन्होंने भी ऐसे काम करे थे जिनको भुगतने के लिए इस जन्म में वो दोनों साथ आए थे। अब उसका रिलीज़ होने का टाइम आ गया, या तो वो किसी और के साथ, या तो वो अब सेल्फ पे फोकस करेगी, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेगी, अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस करेगी। अब उलझेगी नहीं आपके पार्टनर के साथ, अब उलझेगी नहीं अब आपके पार्टनर और आपके बीच में वो नहीं आएगी, क्योंकि उसका रिलीज़ होने का टाइम अब आ गया है। अब उसको जस्टिस मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए वो भी बड़ी परेशान थी आप दोनों के रिश्ते से, जो भी था, जिस वजह से भी वो परेशान थी, अब उसमें जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसको। वो भी अब भगवान से मेडिटेशंस करिए, वो भी अच्छी एनर्जीज़ में आ रही है। जितना उसने जो भी परेशानियां थी, जो भी रुकावटें थी, अब आप दोनों की लाइफ से वो निकलने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है गाइस। मैं तो थर्ड पार्टी को ब्लेसिंग्स देती हूँ, उसको जल्दी से समझ आए और वो जल्दी से आप रिलीज़ हो जाए, इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ हो जाए, वो भी पॉजिटिव एनर्जीज में आए। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या आया है। आपके पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है, आपके पार्टनर मैजिशियन की एनर्जी में। अब वो अपनी लाइफ में क्रिएट करना सीख गए हैं, अपनी लाइफ में एबंडेंस कैसे पानी है वो सीख गए हैं, अपनी लाइफ को आगे चलाना कैसे है वो सीख गए हैं। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, अब आपके पार्टनर वो सीख गए हैं। अब वो बहुत बैलेंस एनर्जीज़ में हैं, उन्होंने अपनी लाइफ पे पूरा कहते हैं ना कंट्रोल पा लिया है, अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल पा लिया है। अब उनके अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, शिव शक्ति बैलेंसिंग होती है ना, जैसे ये वो भी कार्ड है जो बताता है अब उनके अंदर बैलेंस बन रहा है। अब उनके अंदर जो रुके हुए, जो स्टक थे ना, ये घोड़े चल रहे हैं। तो अब बताता है कि ये आगे की तरफ चल रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। ग्रोथ इन द सेंस अपनी जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, अब वो आगे की तरफ, उनको भी समझ में आ रहा है उनके लिए कौन सही है कौन नहीं है सही। अब वो जो पीछे की चीज़ें थी उनको पीछे छोड़ के अब वो आगे की तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो बहुत जल्द जिन लोगों के पार्टनर, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर, या जिन लोगों की अवेकनिंग अभी नहीं हुई थी, उन लोगों की अवेकनिंग चल रही है। और बहुत ही जो डीएम्स हैं वो तो काफ़ी आगे अवेकनिंग में आ भी गए हैं, तभी वो डिटैच हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी भी डिटैच है उनसे और वो भी डिटैच है थर्ड पार्टी से। अब उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कोई कर्मा नहीं है, कुछ नहीं है। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों पूरी तरीके से डिटैच हैं थर्ड पार्टी से। अब उन्होंने अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करना शुरू कर दिया। द मैजिशियन बिल्कुल अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करना शुरू कर दिया है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में है। उन्होंने
पूरा अपने आप को अब, जैसे कहते हैं ना, एक एम्प्रेंस होती है, उसके पास सब कुछ होता है, वो सुंदर भी होती है, उसकी 3D लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, पैसा, यश, शोहरत, और उसको जैसे पीस वाली एनर्जी भी होती है, सब कुछ है उसके पास बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रेंथ, अब उनके अंदर वो मैजिशियन, अब वो लाइफ में जो भी सोचते हैं ना, अब वो उसको पा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैजिशियन की एनर्जी है। जो भी मैनिफेस्टेशन वो करेंगे लाइफ में, उनकी अब वो पूरी होगी। और द चैरियट का कार्ड यही बताता है कि वो अपनी जर्नी पे अब आगे बढ़ रहे हैं, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं गाइस। तो अब हम इन्हें क्लैरिफाई करते हैं टैरोट से। तो पहला सन का कार्ड, थर्ड पार्टी के लिए सन का कार्ड क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी के लिए सन का कार्ड आया, स्ट्रेंथ, बिल्कुल वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रही है, थर्ड पार्टी भी अपनी स्ट्रेंथ में, अपने लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अब उसको भी उन सब चीज़ों के लिए पता चला। पहले वो बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहती थी, आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहते थे, पर अब उसने देख लिया है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख रही है। जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी तभी तो वो आपके पर्सन से डिटैच होगी, तभी तो वो, जब वो को डिपेंडेंट थी तो आपके पर्सन के पीछे, पैसे के पीछे, या जो भी सेल्फिशनेस थी उसके पीछे वो भागा करती थी, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी में थी। लेकिन यहाँ पे जस्टिस होने के कारण वो हर्मिट मोड पे आई है और उसको अपनी स्ट्रेंथ अब समझ में आई है। जो भी बंदा हर्मिट मोड में जाता है उसको वाकई में अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, और ये कार्ड भी वही दिखा रहा है। अब वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रही है, उसको भी पता चल रहा है कि लाइफ में उसको आगे करना क्या है, उसको भी भगवान की तरफ से गाइडेंस आ रही है। द एम्प्रेस, बिल्कुल वो अब अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, जस्टिस उसको क्या मिल रहा है, उसको भी सिखाया जा रहा है, भैया अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो, अपनी लाइफ में तुम्हें खुद से आगे बढ़ना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, बताएं हर्मिट का कार्ड क्या है। सन, यहाँ पे भी सन का कार्ड आया है उसके लिए, यहाँ पे भी सन का कार्ड, मैंने आपको बताया ना, जो हर्मिट मोड में चला जाता है ना, जो अपने आप से जुड़ जाता है, सक्सेस उसको मिलती है, उसको भी लाइफ में आगे जीना आता है। अभी तक उसकी वो भी रोना धोना, बहुत डिपेंडेंसी, खींचा तानी उन दोनों में इतनी चल रही थी, अब वो बिल्कुल डिटैच हो गई है आपके पर्सन से। अब उसको पता चल गया है कि अब मुझे आगे यहाँ से निकलना है, तभी मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगी। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मैजिशियन का कार्ड, बिल्कुल आपके पार्टनर जो अभी तक फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे थे, अब उनकी लाइफ में फाइनेंशियल एबंडेंस आने वाली है। और जब एक मस्कुलिन की लाइफ में फाइनेंशियल एबंडेंस आती है तो वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में हो जाते हैं। उनको अपनी लाइफ में जिसको पाना है, जो पाना है, वो बिल्कुल बहुत स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत बैलेंस एनर्जी में है, उनके अंदर की शिव शक्ति जाग रही है, उनके अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, वन कार्ड एंजल, वन कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। अब वो यहाँ पे बिल्कुल इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, अब वो किसी तरह का जेस्चर जो वो देना चाह रही है, उनका ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने पे फोकस किए हुए हैं, वो किसी तरह का ऑफ़र कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहुत ही मेडिटेटिव मूड में हैं, थोड़े से स्ट्रेस भी दिखाई दे रहे हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स, क्लैरिफाई करें। बिल्कुल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा अपनी यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। कोई किस तरह का प्रैक्टिकल डिसीजन एंजल, किस चीज़ पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं।
न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। किस चीज़ पे न्यू बिगनिंग करने वाले हैं एंजल्स? किस चीज़ पे न्यू बिगनिंग करने वाले हैं? किसके साथ न्यू बिगनिंग करने वाली हैं? किसके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं? बैलेंस करने वाले हैं आपके साथ और अपनी सिचुएशंस के साथ। अब वो बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, अब ख़त्म होगी और आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में अब न्यू बिगनिंग होगी। ओके, चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? ट्विन फ्लेम, देखिए कितने एग्जैक्ट कार्ड निकल के आते हैं। यहाँ से भी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, यहाँ से भी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन। बिल्कुल वो आपकी तरफ आते हुए, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को अब वो पहचान रहे हैं। वो यहाँ पे इस धरती पे किस लिए आए हैं और किसके लिए आए हैं, अब उनको सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। अब उनको अपने पार्टनर, अपनी सोल के बारे में सारी चीज़ें पता चल रही हैं और अपने पूरा उनका ध्यान अब अपने ऊपर है। वो किसी से भी अब सबसे उन्होंने दूरियां बना रही हैं और उनका पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर और अपने आप को बैलेंस करने के ऊपर है। और बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे। ये एनर्जी क्लेम करिएगा गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत जल्द वो आपकी तरफ अब आएंगे। एंजल्स से भी देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स थर्ड पार्टी को क्या गाइडेंस देते हैं, पहले हम ये देखते हैं। एंजल्स थर्ड पार्टी को क्या गाइडेंस देते हैं। थर्ड पार्टी को बहुत ही, थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट होने वाली है और वो आपके पार्टनर के साथ नहीं होगी। वो कहीं पे और मूवमेंट करने वाली है। वो भी अपनी स्ट्रेंथ में आएगी। अब उसको भी तो भाई अपनी लाइफ जीने का हक है, हम उससे कैसे कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल फॉरगिवनेस में आएगी, फॉरगिव करेगी आपके पार्टनर को। उन दोनों के बीच के कर्मा रिलीज़ होंगे। वो भी फॉरगिव करेगी, आपके पार्टनर भी उसको फॉरगिव करेंगे, तभी कर्मा रिलीज़ होंगे दोनों के। उसको भी पता चल रहा है, वो भी अब हर्मिट मोड में है। उसको भी पता चल रहा है कि अब समय आ गया है, उनके सारे बीच के कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। जब कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं तो भगवान उनको अलग कर देते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का टाइम एंजल्स ने बोला है कि 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की। टेक एक्शन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया है और यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से टेक एक्शन। वन मोर कार्ड एंजल्स, कम्युनिकेट क्लियरली। बिल्कुल यही बोला जा रहा है, अब वो आपसे कम्युनिकेट क्लियर करेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली। एक कार्ड देखते हैं और आपके पार्टनर के लिए वन मोर कार्ड आपके पार्टनर के लिए देखते हैं क्या है। गाइस ये ट्विन फ्लेम रीडिंग ज़्यादा है मेरे को लग रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के 2 कार्ड्स आए हैं। तो ट्विन फ्लेम की डोंट स्टॉप, बिल्कुल उनको, आपके पार्टनर को गाइडेंस आ रही है। जो उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है उस पर वो आगे चलते रहें, उनको रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो रीडिंग निकल के आई है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए ज़्यादा निकल के आई है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो बिल्कुल ये रीडिंग उनके लिए है। लेकिन अगर वो कार्मिक कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। उस तरीके से ही इस रीडिंग को आप लोग लीजिएगा। तो गाइज़ ये थी थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर रीडिंग। होप आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो, होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑलमाइटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।